हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 1.2 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि आप लोगों ने 1.1 वाले वीडियो को नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। ठीक, इसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल करते हैं, समझते हैं। ठीक, देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटे संख्या को चुनना है। ठीक, उससे हमें बड़ा एक संख्या, उससे फिर हमें बड़ा, इस तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक, सबसे पहले छोटी संख्या, उससे छोटा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे करके हम लोगों को संख्या को चूज़ करके और हम लोगों को एक ऑर्डर में लिखना है इस तरह से। ठीक, तो देखिए, आरोही क्रम का मतलब यानी छोटा सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले छोटा हमारा कौन सा संख्या है, तो 12 है। सबसे पहले आ जाएगा 12। उसके बाद हमारा कौन सा संख्या है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 12 के बाद हमारा कौन सा संख्या है, इससे थोड़ा बड़ा कौन है, तो ये 32 है। ठीक, 32 से थोड़ा बड़ा हमारा कौन सा हो जाता है, तो वो 53 है। और नेक्स्ट हमारा जो है सो लास्ट 66 हो जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 938 है, 425, 874 और 667। सबसे छोटी जो संख्या है वो हमारा क्या है, तो 400 है, 900 है, 800, 600। तो 400 हमारा सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर करके। सबसे पहले हम लोग 400 वाले को लिखेंगे। ठीक, ये हमारा 425 आ जाता है। सबसे पहले लिखेंगे 425। इससे जो थोड़ा बड़ा है वो कौन सा है, तो 600 वाला है, तो 667 आ जाएगा। इससे जो थोड़ा बड़ा है वो हमारा क्या है, तो 800 वाला है, तो 874 आ जाएगा। और इससे जस्ट बड़ा हमारा 938 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है कि 45, 58, 24, 23, 2050। सबसे छोटा संख्या कौन है, सबसे पहले हमें उसी को लिखना है। ठीक, यहाँ पे 2000 है, 2300 है, 2400 है, 4500। तो 2000 है और 50 है, तो ये सबसे छोटा संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इससे जस्ट बड़ा हमारा कौन सा संख्या हो जाता है, तो 2050 के बाद हमारा 2300 वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2300। ठीक, इससे जो बड़ा है हमारा 2400 है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2400। और जो लास्ट सबसे बड़ा है हमारा 4558। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे सबसे छोटा हमारा इसमें क्या है, तो 19000 है, 22000 है, 67000 है, उसके बाद है 63000। ठीक, तो सबसे छोटा जो हमारा है उसमें क्या है, तो 19000 है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, तो 19205। ठीक, उससे जो जस्ट बड़ा है 19000 के बाद हमारा आ जाता है 22000, तो ये हो जाएगा 22000। उससे जो जस्ट बड़ा है वो कौन है, तो 63344। तो यहाँ पे लिखेंगे 63344। और इससे और जस्ट जो बड़ा है वो क्या है, 67089। ये हमारा कंप्लीट जो है सो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। यानी क्या, अभी सबसे अवरोही का मतलब होता है कि बढ़ते से घटते, सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, वैसे इसका उल्टा। ठीक, हम लोग जो यहाँ पे बनाए हैं जस्ट इसका उल्टा। अगर यदि इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ा लिखाएगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर सबसे पहले 2 का। ठीक, एक नंबर सबसे पहले हमारा है संख्या में क्या है, तो 48 है। तो लिखेंगे 48, 86 और 38 और 63 है। ठीक, इसको हम लोगों को अवरोही क्रम यानी सबसे पहले बड़ा को, सबसे बड़ा हमारा है 86, ये सबसे पहले आएगा।
इससे जो छोटा है वो हमारा कौन सा है, तो वो 63 है, तो इसके बाद 63 आएगा। उससे जो छोटा है 48 है, और उससे भी छोटा है 38 है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 × 55, 5 × 45, 5 × 64, 5 × 43। ठीक, तो इसमें फिर सबसे बड़ा हमारा जो है, तो 5 × कितना है, तो 64 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 × 64। इससे जो थोड़ा छोटा है वो कौन सा है, तो 5 × 55 है, और इससे जो थोड़ा छोटा है वो 5 × 45 है, फिर हमारा 5 × 43 है। ये हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 4 2 5 7 2 6 2 2 7 2 9 1 3052। चलिए, अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले छोटा वाला, सबसे बड़ा वाला, उल्टा अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, ऐसे करके लिखना है। 4000 है, 2000 है, 7000 है, 3000। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 7000 वाला, 7000 को सबसे आगे लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, तो 4000 वाला, तो 4257 लिखा जाएगा। उसके जस्ट नीचे हमारा 3000 है, तो ये हमारा आ जाएगा, और इसके नीचे 2622, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 14138, नेक्स्ट हमारा है 20319, 39876 है, और 91834 है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि सबसे बड़ा 14000, 20000, 39000, 91000, तो सबसे बड़ा 91000 वाला है, तो 91834 सबसे आगे। उसके जस्ट छोड़ा कौन सा छोटा बड़ा है, तो 39000 वाला है, तो 39000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद 39000 क्या है, 876 है। 39000 के बाद हमारा कौन सा है, तो 20000 वाला है। उससे जस्ट क्या है, तो 14138 वाला। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट ऑर्डर में ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं और उसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक, सबसे बड़ा संख्या है 1 6 5 3 और 4। ठीक, तो सबसे बड़ा के लिए सबसे पहले हम लोग बड़ा को लिखेंगे पहले आगे 5, बड़े के लिए सबसे पहले बड़े, उसके बाद हमारा कौन सा है, तो 4 है। 4 उसके सॉरी देखिए 6 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले 6 आएगा। 6 के बाद हमारा कौन सा है, 5 है, 4 है, उसके बाद हमारा 3 है, 1 है। ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी। और हम लोग सबसे छोटी को लिखेंगे तो जस्ट इसी को पलटा देंगे। तो सबसे पहले क्या है, 1 है, उसके बाद कौन सा आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये हमारा सबसे छोटी हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2 0 5 0 और 3। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, तो हमारा सबसे बड़ा संख्या है 5, उसके बाद है 3, उसके बाद 2 है, और इस 0 को कहीं के भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा बड़ी। उसके बाद इसको जस्ट पलटा देंगे, तो जस्ट पलटाने के बाद हमारा देखिए, जब पलटाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 0 को हम लोग पलटा के 5 अंक वाला अंक रखना है। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, उसके बाद छोटा वाला 0, फिर से 0 है तो 0 लिख देते हैं, और उससे छोटा है 3, उसके बाद 5 है। तो क्या किए, तो 0 को हम लोग बीच में ले आए, उसके बाद जैसा छोटा था बड़ा था वैसे हम लोग यहाँ पे छोटा, सबसे पहले छोटा उससे बड़ा ऐसे करके लिख दिए, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा, ये हो जाएगा छोटी। अब 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 5 9। सबसे पहले बड़ा वाला संख्या, तो बड़ा को पहले, उसके बाद 5 2 1 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा।
अब छोटी के लिए हम क्या करेंगे, तो इस एक को हम लोग आगे लाते हैं, उसके जस्ट आगे 0 दे देते हैं और जिस तरह से इसको पलटा देंगे तो सबसे पहले 2, 5 और 9, ये हमारा जो हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा एक सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है कि बिना पुनरावृत्ति किए गए 3, 4, 5 एवं 6 से 4 अंकों सभी संभव संख्या बताइए। 3, 4, 5 और 6 दिया हुआ है। ठीक, 3 है, इसे 4 अलग अलग अंक बनाना, तो एकदम सिंपली बना देंगे हम लोग। सबसे पहला जो हो जाएगा यही लिख देंगे। अभी हम लोग 4 को आगे कर लेते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। अभी हम लोग 5 को आगे कर लेते हैं, बाद को लिख देते हैं। 6 को आगे आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। इस तरह से 4 संख्या डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, 4 अंक का संख्या। ठीक, तो ये एक्सरसाइज आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।